जय हिंद दोस्तों, भारत एंड वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल 5 जून 2026 को हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक ट्वीट डाला जिसमें हाईलाइट किया स्पेशली कि ग्रोथ जीडीपी के बारे में, कि हमारी जो जीडीपी है वो 7.7% पिछले क्वार्टर में बढ़ी है और क्वार्टर 4 में 7.8% से बढ़ रही है। और द सक्सेस ऑफ रिफॉर्म्स एंड द हार्डवर्क ऑफ 140 करोड़ इंडियंस एंड वगैरह वगैरह जो ट्वीट डाले। लेकिन इस पे सोशल मीडिया पे दो इम्पैक्ट आए। एक वर्ग कह रहा था कि जीडीपी हमारी गिरती जा रही है, रूपी डेप्रिशिएट होता जा रहा है, और एक वर्ग कह रहा था सब चंगा है, कि सब बढ़िया चल रहा है। आइए एक बार ना इन दोनों पे देखते हैं कि ये दोनों में से वर्ग में से कौन सा वर्ग सही कह रहा है और इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो वर्ग ये कह रहा है कि सब चंगा है, सब बढ़िया चल रहा है, इंडिया की इकॉनमी बूम कर रही है, उस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि लोगों का तर्क क्या क्या है, क्या क्या लोग बता रहे हैं। लोग ये बता रहे हैं कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आया है, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन हो, न्यू हाईवेज हो, भारत की जीडीपी 7.7% से बढ़ रही है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। ये सेक्टर वाइज चार्ट दे दिया गया है, कौन कौन से सेक्टर में कितनी परसेंटेज ग्रोथ हुई है क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में। केपेक्स भी हमारा जो है 2014-15 में 2 लाख करोड़ से लेकर करंट 12.2 लाख करोड़ तक बढ़ा है, जो मैसिव बूम है एक गवर्नमेंट को अचीव करने के लिए। लेकिन जो दूसरा वर्ग है वो क्या कह रहा है, आइए एक बार उस बारे में भी सुन लेते हैं। दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि जो हमारा रुपी डेप्रिसिएशन लगातार भाई लगातार हुआ है, जो भारतीय सरकार ने यानी जो एनडीए गवर्नमेंट है 2014-15 में जब वो आई थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था, यानी उन्होंने वादा किया था कि 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर तक 25% ऑफ द जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ले आएंगे। जबकि अभी तक अगर आईएमएफ का डाटा देखा जाए तो सिर्फ 13% ही आया है। और हमारी जो इकॉनमी है 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स की है, लेकिन हमारी जो इकॉनमी की जो पोजीशन है वो फोर्थ से लेकर सिक्स तक में आके गिर गई है। क्यों, किस किसने पीछे छोड़ा है? यूनाइटेड किंगडम विद द इकॉनमी ऑफ 4.27 ट्रिलियन डॉलर्स एंड जापान विद द जीडीपी ऑफ 4.38 ट्रिलियन डॉलर्स। तो इस बारे में भी एनडीए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा घेरा जा रहा है। आरबीआई का जो अनुमान था कि भारत इस साल 6.9% से बढ़ेगा, उसको घटाकर 6.6% कर दिया गया है। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने जो रिजर्व का सोना भी बेचा है भारतीय रुपीस को डेप्रिशिएट होने से रोकने के लिए, जबकि सरकार इसमें अभी तक मनाही करती आई है। तो फिर अब सारी बात ये आती है कि भाई कंक्लूजन क्या है? क्या भारत बहुत आगे जा चुका है या बहुत पिछड़ चुका है या बीच में है? मेरे हिसाब से भारत कहीं ना कहीं अभी बीच में चल रहा है और स्टेबिलिटी पे चल रहा है। बट अगर अभी ना कुछ लोग डिफेंड करने आ जाएंगे कि भाई पाकिस्तान का तो बजट तक हिल गया, चाइना ने ये करा है, हमने भी ये करा है। भाई हमारा कंपटीशन सिर्फ चाइना से है, पाकिस्तान को आप गिनते क्यों हो? हमारा कंपटीशन पाकिस्तान से है ही नहीं। और अगर बात करें चाइना की, तो भाई चाइना वहाँ पे बॉर्डर्स पे 5th जनरेशन फाइटर जेट डिप्लॉय कर चुका है, 6th की तैयारी कर रहा है। भारत का एम का 4.5 जनरेशन अभी तक बना नहीं है, 2030 में जाके बनेगा वो। चाइना वहाँ 18-20 ट्रिलियन इकॉनमी पे बैठा है, हमारी यहाँ 5 ट्रिलियन इकॉनमी नहीं हो पा रही। 2028 तक अनुमान है कि भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत का तेजस अभी तक नहीं आया है। तो वही बात है कि चाइना से हमें अपना कंपटीशन करना है, ना कि पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो पिछड़ा मुल्क है, पाकिस्तान को पीछे छोड़ो भाई, और चाइना से कंपेयर करना शुरू करो। अभी तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जो बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो अभी नहीं उठाए। पीपीपी का इंडेक्स हो गया और रुपी का डेप्रिसिएशन इंडेक्स हो गया। क्रूड ऑयल पे भी एक वीडियो अलग से बन सकती है, ट्राई करूंगा धीरे धीरे बनाने की। जब तक के लिए आपका क्या ओपिनियन है इस पे, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।